हेलो, आज के ट्यूटोरियल में एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे 4 बेसिक ऑपरेशंस के लिए, कुछ इस तरह का। तो है ना ये कितना सिंपल। तो चलें बनाएं अपना खुद का कैलसी। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐप लैब में। ऐप लैब में आने के बाद हम डिजाइन मोड में जाएंगे। ऐसा कैलसी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 बटन्स और एक इनपुट बॉक्स और एक लेबल जिसमें हम हमारा आंसर डिस्प्ले करेंगे। तो फटाफट हम हमारा डिजाइनिंग पार्ट पूरा कर लेते हैं। मेन स्क्रीन, ये जो आपकी होम स्क्रीन है, इसका कलर आपको जो भी रखना है आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसका जो भी सेट करना है ये रख लेते हैं। उसके बाद हम इस पे लेते हैं एक इनपुट बॉक्स, इसकी सेटिंग्स कर लीजिए। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। अलाइनमेंट हम लेफ्ट ही रखेंगे क्योंकि हम इसमें नंबर्स इनपुट करेंगे। बॉर्डर थोड़ा सा, बॉर्डर का कलर ठीक है। एक लेबल लेंगे जिसको हम हाइड करके रखेंगे स्टार्टिंग से। इसको सबसे पहले हम हाइड कर देते हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ये लेबल डिस्प्ले नहीं करना है। जब हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा तब हमें इसको डिस्प्ले करना है। और बाकी इसकी सेटिंग्स पूरी कर लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं क्योंकि साइड में आएगा अच्छा नहीं लगेगा। और बॉर्डर कलर वगैरह कुछ दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं इसका। अब हम एक बटन लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे और उसको 4 टाइम्स हम डुप्लीकेट करके 5 बटन तैयार कर लेंगे। तो अभी हम एक बटन लेते हैं, इसकी पूरी सेटिंग्स कर लेते हैं हमें जैसा भी चाहिए। टेक्स्ट कलर ठीक है, फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसका थोड़ा सा बॉर्डर का कलर थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा राउंड कॉर्नर कर लेते हैं इसे। अब इस बटन को मैं 4 टाइम्स डुप्लीकेट कर लेती हूँ ताकि मेरे 5 बटन रेडी हो जाएंगे। 1 2 3 4 और इन्हें मैं सबको प्लेस कर लेती हूँ प्रॉपरली। अब हमें क्या करना है, इन सब बटन्स के नेम चेंज करने हैं और इन पे ऑपरेटर्स हमें डिस्प्ले करवाने हैं। तो इस पे मैं दे देती हूँ एडिशन। तो ऐड बटन, ऐड BTN, यहाँ पे मैं प्लस ऑपरेटर शो कर देती हूँ। फिर सेकंड वाला लेते हैं हम, इसको सब्सट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट BTN, यहाँ पे हम माइनस साइन डिस्प्ले कर देते हैं। देन एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन, बटन BTN, यहाँ पे एस्ट्रिक शो कर देते हैं। और यहाँ पे डिवीजन और इस डिवीजन को हम फ्रंट स्लैश से शो कर देते हैं। ये हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर है, इक्वल्स टू बटन BTN।
और यहाँ पे हम दे देंगे इक्वल्स टू का साइन। ये हो गया। यहाँ हम इनपुट बॉक्स को भी हम इसका भी नाम दे देते हैं इनपुट txt, और इस लेबल का रिजल्ट दे देते हैं हम नाम रिजल्ट लेबल lbl। ये हमारा डिजाइनिंग पार्ट अब पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं कोडिंग पे। चलिए अब हम हमारी कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑन इवेंट लेंगे। ऑन इवेंट पे इसमें हम इनपुट लेंगे, इनपुट टेक्स्ट के इनपुट पे जब भी इसमें इनपुट होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो 2-3 वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम वेरिएबल्स में जाएंगे और एक ले लेते हैं n1, n1 ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 0। एक n2 भी डिफाइन कर लेते हैं हम, क्योंकि नंबर 1 फिर ऑपरेटर फिर नंबर 2 इस तरह से हमें चाहिए। एक रिजल्ट नाम का भी वेरिएबल हम ले लेते हैं रिजल्ट, जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। और एक ऑपरेटर के लिए ले लेते हैं क्योंकि हमें एक ऑपरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये ऑपरेटर हमें स्ट्रिंग टाइप चाहिए। एक ले लेते हैं वेरिएबल ऑपरेटर और ये ऑपरेटर हमें स्ट्रिंग टाइप चाहिए। तो हम यहाँ पे दे देंगे डबल कोट स्पेस डबल कोट्स, मीन्स अभी इनिशियल वैल्यूज की स्पेस है और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसमें इनपुट आएगा वो हम स्टोर कर लेते हैं n2 में। तो हम जाएंगे यहाँ पे, ये वाला लेंगे वेरिएबल्स में से, और यहाँ पे मैं लूँगी n2। n2 में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका जो भी वैल्यू आया है ऑन इवेंट से, जो भी इनपुट आया है वो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। तो उसे स्टोर करने के लिए हमें कैट नंबर वाला ब्लॉक चाहिए, ये वाला। ये यहाँ पे हम स्नैप करेंगे। किस में से हमें नंबर कैट करना है, इनपुट वाले बॉक्स में से। तो ये इनपुट टेक्स्ट ये हमने कर लिया। यहाँ इनपुट करने के बाद कोई भी यूजर क्या करेगा कि इन बटन्स में से किसी न किसी पे क्लिक करेगा, जो भी ऑपरेशन उसको चाहिए उसके लिए। तो अब हम एक और इवेंट ट्रिगर करवाते हैं यहाँ पे ऑन इवेंट के यहाँ पे ऑपरेटर बटन, इनमें से कोई से भी बटन के लिए, एक बटन के लिए कोडिंग कर लेते हैं, बाकी तीनों बटन्स के लिए हम सेम कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो हम ऐड बटन के क्लिक पे अगर क्लिक होता है तो क्या करना है, हमें ऑपरेटर में सबसे पहले तो हमारा प्लस साइन आना चाहिए। तो हम यहाँ दे देंगे ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस साइन। तो यहाँ पे हम कोट्स में प्लस वाला दे देते हैं कि प्लस करना है। फिर इस n2 को हम n1 में स्टोर कर लेंगे। वो क्यों, मैं अब आगे आपको बताती हूँ ऐसा हमें क्यों करना है। ये हम ले लेते हैं, क्या करना है, मुझे n2 को स्टोर करना है n1 में। और जब मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है, उसके बाद किसी बटन पे क्लिक किया है, तो ये मेरा बॉक्स एम्प्टी हो जाना चाहिए, इनपुट वाला बॉक्स। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सेट टेक्स्ट करके यहाँ सेट टेक्स्ट वाला ब्लॉक लूँगी, और ये जो इनपुट है, ये वाला इनपुट टेक्स्ट, इसको मैं ब्लैंक कर दूँगी, क्योंकि अब यूज़र वहाँ पे दूसरी वैल्यू डालेगा, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक कर दिया है। ऐड बटन के क्लिक पे मैंने ऑपरेटर के इसमें प्लस साइन डाल दिया है, और n2 को मैंने n1 में स्टोर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सेम मुझे इन तीनों बटन के लिए भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस ब्लॉक को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगी। इन बटन्स के रिस्पेक्टिव में चेंजेस कर लेती हूँ इनमें। मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V 1 2 और 3। अब ऐड बटन का हो गया हमारा। यहाँ पे अब हम लेंगे माइनस के लिए, सब्सट्रैक्ट के लिए सब्सट्रैक्शन बटन, तो फिर सब्सट्रैक्ट बटन, यहाँ पे मैंने किया माइनस, बाकी सेम रहेगा ये सब। यहाँ मैं डिवीजन के लिए कर लेती हूँ इसको। बहुत ही सिंपल है इसकी कोडिंग। आप एक बार जब खुद करेंगे ना, आपको मालूम पड़ेगा इतना छोटा है ये कोड और इतना सिंपल है। बस कॉपी पेस्ट करा है इसलिए आपको बड़ा दिखेगा ये।
यहाँ हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे एस्ट्रिक। तो ये तो हमारा इन 4 बटन के लिए कोडिंग हो गया। अब हमें इक्वल्स टू के लिए कोड करना है, तो हम फिर से एक ऑन इवेंट लेंगे। अब हमें क्या करना है, इक्वल्स टू बटन के लिए इक्वल्स टू बटन पे क्या होना चाहिए, जब भी इक्वल्स टू बटन पे कोई क्लिक करेगा तो मैं आपको बताती हूँ अब कि हमने यहाँ पे N2 में वैल्यू क्यों ली थी। इसलिए क्योंकि पहली बार जब यूज़र आया वो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटर करेगा वैल्यू। उसने जो वैल्यू एंटर की है वो मैंने N2 में ले ली है। उसके बाद जब भी वो किसी बटन पे क्लिक करेगा तो उस N2 की वैल्यू मैंने यहाँ स्टोर कर ली N1 में। तो अब हमारा जो पहला वैल्यू है वो N1 में आ गया है। यूज़र फिर से इस पे जाके कुछ ना कुछ नंबर देगा, तो वो जो नंबर है अब हो जाएगा हमारा N2। तो हमारा एक्सप्रेशन हमें इस तरह से ही चाहिए ना, रिजल्ट इक्वल्स टू N1 प्लस N2। तो N2 में अब सेकंड वाली वैल्यू आ गई है और N1 में पहली वाली वैल्यू आ गई है। इसलिए मैंने सारे यहाँ पे बटन के क्लिक पे N2 को N1 में स्टोर कर लिया था। तो चलिए अब हम हमारा एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे ऑन इवेंट पे, इक्वल्स टू बटन के ऑन इवेंट पे, कि जब भी यहाँ पे क्लिक करेगा यूज़र, जब भी इस इक्वल्स टू पे क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला लेते हैं और इसमें हम रिजल्ट में वैल्यू ले लेते हैं। रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, रिजल्ट में हमें चाहिए N1 और ऑपरेशन जो भी हुआ है वो, और N2 कौन से ऑपरेटर पे उसने क्लिक किया है ये हमें अभी निकालना पड़ेगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन से ऑपरेटर पे उसने क्लिक किया है। तो कौन से ऑपरेटर पे क्लिक किया है ये देखने के लिए हमें सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट पे जाके इफ कंडीशन से चेक करना पड़ेगा कौन से ऑपरेटर पे या कौन से बटन पे उसने क्लिक किया है। तो मैं इफ कंडीशन लेके यहाँ स्नैप करूंगी। यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि ये जो ऑपरेटर मेरा था इसमें कौन सा ऑपरेटर था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जैसे कि हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में भी इंक्लूड्स वाला मैंने एक ब्लॉक यूज़ किया था। ये वाला स्ट्रिंग में हमको सर्च करना है कौन सी वैल्यू जो भी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है उसमें हमारा क्या आया है, अगर प्लस है तो मुझे ऐड करना है, तो ये मैंने प्लस लिया। अब मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, रिजल्ट इक्वल्स टू N1 प्लस N2। तो अब मैं लूँगी मैथ में जाके ये वाला प्लस वाला, ये यहाँ पे स्नैप करूँगी और N1 प्लस N2। ये अब हमारा रिजल्ट में प्लस ऑपरेटर के लिए हमारा रिजल्ट अब तैयार हो गया। एक बार हम रन करके देखते हैं इसको। हाँ, इसको डिस्प्ले भी इसमें करवाना है, ये वाले टेक्स्ट, ये वाले लेबल में हमें इसको डिस्प्ले भी करवाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, UI कंट्रोल में जाके इस एलिमेंट को, इस लेबल को शो कर लेते हैं। तो शो एलिमेंट वाला ब्लॉक लेंगे और इफ कंडीशन के बाद लगाएंगे। इफ कंडीशन के बाद लगाएंगे शो एलिमेंट कौन सा, हमें रिजल्ट वाला LBL, जिसमें हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है, उसको हमने शो कर लिया। और इस रिजल्ट को हम इसके रिजल्ट लेबल के टेक्स्ट में डाल देते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे ब्लॉक सेट टेक्स्ट, ये रहा सेट टेक्स्ट। किसका टेक्स्ट सेट करना है, रिजल्ट वाले का। तो यहाँ से लिया रिजल्ट लेबल और उसमें हमें क्या डालना है, रिजल्ट। इसको मैंने डिलीट किया और यहाँ लिख दिया रिजल्ट वेरिएबल। चलिए हम प्लस ऑपरेटर के लिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। 2 प्लस, अभी देखिए क्या हुआ, ये 2 जो मैंने सबसे पहले इनपुट किया है ये अभी N2 में जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जो 2 था यहाँ से N1 में चला गया है। अब मैं यहाँ पे जो डालूंगी वो हो जाएगा मेरा N2। तो क्या होगा, जब मैं ये इक्वल्स टू वाले ऑपरेटर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ऑपरेटर वो चेक करेगा कि प्लस वाला है। तो मेरा रिजल्ट जो होगा N1 प्लस N2, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। ये देखिए 5 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब सेम में ये कोड, इतना कोड में सेम इन तीनों ऑपरेटर्स के लिए भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ
और यहाँ पे और यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स चेंज कर लेती हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से और फिर 1 2 एंड 3 3 बार मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। यहाँ सिर्फ मैं ऑपरेटर्स अब चेंज कर लेती हूँ। यहाँ माइनस, यहाँ मैं कर लेती हूँ एस्ट्रिक और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ डिवीजन। अब यहाँ पे भी ऑपरेटर्स चेंज करने हैं मुझे, तो मैं शो टेक्स्ट में जाके वहाँ से जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एस्ट्रिक और यहाँ पे स्लैश। शो ब्लॉक्स पे हम वापस आते हैं। ये देखिए सबके हो गए। अगर मैं यहाँ से शो टेक्स्ट पे नहीं जाती ना तो मुझे यहाँ से फिर से ये अलग अलग ब्लॉक्स यहाँ से लेके आने पड़ते हैं, फिर उसमें सब में N1 N2 मुझे लिखना पड़ता है, ये वाले सारे ब्लॉक्स। इसलिए मैंने डायरेक्ट शो टेक्स्ट पे जाके वहीं पे चेंजेस कर लिए। अब एक बार हम करके देखते हैं, क्योंकि अभी एक और काम करना बाकी है, वो भी बताती हूँ मैं। हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले लिया एक नंबर, उसके बाद मैंने ऑपरेटर लिया, फिर मैंने दिया दूसरा नंबर, ये इक्वल्स टू। अब फिर से अगर मुझे कोई सा भी कैलकुलेशन करना है तो क्या करना है, मुझे इसको भी ब्लैंक करना है और इसको भी हाइड करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँ ये भी हट जाना चाहिए और यहाँ पे भी ये भी हाइड हो जाना चाहिए। तो अब हम उसके लिए कर लेते हैं कोडिंग। इसको ब्लैंक करने के लिए तो हमें ब्लॉक यहीं पे लगाना पड़ेगा, सेट प्रॉपर्टी वाला। सेट प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी हमको सेट करनी है, टेक्स्ट की, इनपुट टेक्स्ट की। यहाँ पे मुझे इसका टेक्स्ट ब्लैंक करना है। टेक्स्ट ले लिया मैंने और यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देती हूँ। यहाँ से ये ब्लैंक हो जाएगा। और ये जो शो एलिमेंट किया था यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे फिर से जब क्लिक करूँगी वो हाइड हो जाना चाहिए। तो हम ऊपर जाके इसको फिर से हाइड कर देते हैं। यहाँ से इसको मैं फिर से हाइड कर देती हूँ, लेबल को, रिजल्ट लेबल को। ठीक है, ये अब हमारा कोड पूरा तैयार हो गया है। एक बार हम रन करके देख लेते हैं सारे ऑपरेटर्स के लिए। इसको 4 + 6 = 10, यस इट्स करेक्ट। और जैसे ही अब मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करूँगी नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, तो ये भी हाइड हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ 6, ये हो गया है बिल्कुल। और यहाँ पे -3, वेरी गुड, 3, यस इट इज़ ट्रू। देन जैसे ही मैंने यहाँ पे 22 / 11, यस 2 करेक्ट। और एक लास्ट ऑपरेशन बचा है, 5 × 2 = 10, यस। तो देखा कितना सिंपल था कैलसी बनाना। जैसे मैंने इन 4 ऑपरेटर्स के लिए कैलसी बनाया, वैसे ही आप इसके और बटन बढ़ाकर इस कैलसी को पूरा कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस लगा के। उन सभी ऑपरेटर्स के लिए कोडिंग करके बस आपको क्या करना होगा, ये मैथ फंक्शन में जाके आपके पास अलग अलग यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं। जैसे आपको स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट एक और बटन लेंगे, उस पर स्क्वायर रूट के लिए साइन डालेंगे और सीधे आपको ये मैथ स्क्वायर, जहाँ पे हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है तो रिजल्ट इक्वल्स टू आपको बस मैथ स्क्वायर रूट वाला लेना है। वहाँ पे नंबर जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। उसी तरह से पावर, तो 2 to the power 2, तो हम सीधे ये वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे। बस इस तरह से आप अपने इस कैलसी को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ट्यूटोरियल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम इसको रीनेम कर लेते हैं, माय कैलसी, और इसको सेव कर लेते हैं। और जैसा कि मैं अपने सारे ट्यूटोरियल्स में बताती हूँ, इसको शेयर करना हो तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं इसको Code.org पे, इसको फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। और इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके यहाँ व्हाट्सएप मैसेंजर खोल के पेस्ट करके आप किसी भी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।